जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका लाख लाख शुक्राना जो आपने मुझे दाद बख्शी कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूं। गुरु महाराज, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे परमपिता परमेश्वर। अपनी संगत को, अपनी बेटी को माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। 33 करोड़ देवी देवताओं के होने पर भी हमें आखिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हमें सब कुछ दे सकते हैं, मगर जन्म मरण के चक्र से सिर्फ गुरु ही मुक्त कर सकते हैं। यह 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोय। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ कि कैसे मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई। ये सन 2011 की बात है, जब मेरी बड़ी सिस्टर जो मालवीय नगर में रहती हैं, वो मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को हमें फ़ोर्स करती थी कि बड़े मंदिर चलो, गुरु जी के बड़े मंदिर चलो, वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं, बीमारियाँ ठीक कर देते हैं। तो हमने कहा ऐसा कोई नहीं है भगवान के अलावा ये जब सब ठीक कर सके। और गुरु हमारी नज़रों में उस टाइम गुरु तो बस एक फ्रॉड होते थे, पैसे खाने वाले, और मतलब नहीं करते थे हमेशा। हम सिर्फ माता रानी की पूजा और भोलेनाथ की पूजा, शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। और भगवान शंकर की तो मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। शादी से पहले बचपन में खूब व्रत करें शिवरात्रि के, खूब शंकर जी को जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया। और शादी के बाद भी मैं घर में ही जल चढ़ाती थी शिवलिंग पर। मंदिर में मैंने रखी हुई थी छोटी सी शिवलिंग। तो इस तरह वो बोलते गए और हम इग्नोर करते रहे। उसके बाद उन्होंने हमें कहना बंद कर दिया। 2011 के ही एंड में, आई थिंक अगस्त या जुलाई अगस्त, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ये पता है 2011 में ही मुझे पता चलता है संगत जी कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। तो उसमें से एक किडनी सिर्फ 15% है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें किसी को पता चले उसकी दोनों किडनी फेल हो गई तो क्या बीतेगी। हालत ख़राब हो गई मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो बच्चे भी छोटे थे, 12th में थे, सॉरी 9th में थे। तो सॉरी संगत जी। उसके बाद हमने गंगाराम में अपना ट्रीटमेंट मैंने शुरू कराया। और ऐसे करते ट्रीटमेंट करते करते 3 साल निकल गए। 2014 आ गया। 2014 में डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी किडनी अब 5% है, जिसमें आपको कभी भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है और आपको अपने हाथ में फिस्टूला बनवाना पड़ेगा। फिस्टूला डायलिसिस के लिए बनता है। तो संगत जी, मैंने वहाँ काफ़ी सारे पेशेंट देखे थे जिनके हाथ में फिस्टूला बनते थे। तो इतना ब्लड आता था और बहुत कंडीशन ख़राब हो जाती थी। मैं डायलिसिस रूम में भी गई हुई थी, वहाँ भी सब देखा था। 3-3 4-4 घंटे पेशेंट लेटता है, 3-3 4-4 घंटे उसको ब्लड प्यूरिफाई होता है, उनके साथ घर के लोग होते हैं, मतलब सभी परेशान होते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी। मुझे था कि किसी तरह ट्रांसप्लांट हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा या तो आप किडनी अरेंज करो। हस्बैंड दे नहीं सकते थे बिकॉज उनको डायबिटीज़ थी और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था। मेरी जो मदर थी उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, वो भी नहीं दे सकती थी। परिवार दोनों साइड से बड़ा था, बट एग्जैक्टली कोई जल्दी से हाँ नहीं भरता है। ठीक है। तो उसके बाद मेरी जो दीदी मुझे बोलती थी बड़े मंदिर चलने के लिए, उन्होंने बोला मैं किडनी दूंगी। तो ये तो हमारे लिए एक चमत्कार था, हम बहुत खुश हुए। और हम लोगों ने थोड़ी तैयारियां शुरू कर दी। डॉक्टर से बात की कि ऐसे से मेरी बड़ी सिस्टर हैं। तो डॉक्टर ने भी कहा ब्लड रिलेशन में है तो बहुत अच्छी बात है, वो लॉन्ग टर्म काम करती है, प्रॉब्लम नहीं आती है। बट एग्जैक्टली जैसे ही टेस्ट वगैरह क्लियर होने लगे थोड़े बहुत, तो उन्होंने हमें बाद में बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया था। जीजू को पता था ये बात और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू नहीं था, बट बच्चे नहीं माने। और जब उनको पता लगा मम्मी किडनी देने की तैयारी कर रही, तो उनके छोटे बेटे ने बोला अगर आपने किडनी दी तो मैं 4th फ्लोर से नीचे कूद जाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा। अब इस बात की वजह से हमने दीदी को मना कर दिया और दीदी ने भी मना कर दिया। ठीक है, हमने कहा ठीक है देखा जाएगा जो होगा। फिर डॉक्टर बोलने लगे, हमने हॉस्पिटल्स में लिखवा दिया कि एक्सीडेंटली केस आते हैं, डेथ केस आते हैं, कोई किडनी देना चाहता हो कुछ, बट वो अरेंजमेंट नहीं हुआ संगत जी। 2000
सितंबर की बात है, 2014, 10 सितंबर। पहले उससे मैं आपको 2-3 दिन पहले का बता देती हूँ। यानी कि 10 सितंबर को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी संगत जी। सॉरी संगत जी, जय गुरु जी। तो उनको डेंगू हुआ था और स्टीफन हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ से 2-3 दिन पहले संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी मम्मा से मिलने गए थे। मेरी छोटी सिस्टर रहती है वहीं पर, उससे मिलने गए थे। उसके बाद वो मेरी दीदी से मिलने गए थे जो मुझे किडनी देना चाह रही थी, जो गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहती थी। तो किडनी के लिए तो ना हो ही गई थी, उनके बच्चों ने मना कर दिया था। ठीक है, तो जब दीदी के यहाँ से ये खाना वाना खा के निकले घर से, तो दीदी टॉप फ्लोर पे रहती हैं, 4th फ्लोर पे। तो जब ये जा रहे थे तो जैसे दीदी सीढ़ी के ऊपर खड़ी हैं और 2-4 सीढ़ी उतर करके ये नीचे खड़े होकर दीदी को हाथ जोड़कर देखते रहे। तो दीदी भी उनको देख रही थी। ये तो मुझे दीदी ने बाद में बताया, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने भी नहीं बताया। तो मतलब वो दीदी को ऐसे देख रहे थे कि वो एक भीख मांग रहे हैं मेरी लाइफ की। बोले नहीं वो मुँह से, बट वो हाथ जोड़कर दीदी को इस तरीके से देख रहे थे कि आप किडनी दे दो तो रोमा ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगी यानी कि। और वो चले गए, घर आ गए। और 1-2 दिन बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और 10 सितंबर को उनकी डेथ हो गई संगत जी। वो गुरु जी के चरणों में चले गए। 11 सितंबर को दीदी ने मुझे बोला, दीदी घर गई 10 सितंबर की नाइट, वो अपने घर चली गई और 11th को फिर मिलने आई। तो दीदी ने मुझे बोला कि तू तैयारी कर, अपने डॉक्टर से बात कर ट्रांसप्लांट की, और मैं किडनी दूंगी। कोई ऊपर से कूदे, कोई कुछ करे, बट मैंने नहीं सुनना, मैं तुझे किडनी दूंगी। तो हमने बोला भाई आपका बेटा ऐसे बोलेगा, कुछ कर ले बच्चे, कि नहीं उनको पता नहीं चलेगा और मैं छुप के दे रही हूँ, लेकिन दूंगी ज़रूर चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, मैंने घर में बात की। इनके बाद मेरे सिस्टर इन लॉ हैं जो फरीदाबाद रहती हैं, और जीजू हैं उनके हस्बैंड, उन्होंने और मेरी दीदी ने, इन्होंने जिन्होंने मुझे किडनी दी, इनकी मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी कि इन लोगों की वजह से आज मैं बैठी हूँ। दीदी ने मुझे किडनी दी, जीजू ने, और मेरी नंद और मेरी नंदोई हैं जो हरी जीजू और राज दीदी, इन लोगों ने बहुत केयर की, बहुत हेल्प की। गुरुजी इनको ब्लेस करना, कभी इनके ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इनको हमेशा खुश रखना, हमेशा इनको ब्लेस करना। बहुत अच्छे लोग हैं ये, बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू जीजी, जीजू, सॉरी। क्या संगत जी, मेरा 2014 नवंबर में किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और 2014 में ही मेरे बच्चों ने 12th की थी। हस्बैंड की डेथ सितंबर में हुई है, मई में बच्चों ने 12th क्लियर किया था। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियली भी टेंशन, हेल्थ को लेके भी टेंशन, बट ठीक है, गुरुजी ने तो हमारा हाथ थामा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं। हम तो बस ठीक है, भगवान जी ने कर दिया, भगवान जी ने ठीक कर दिया। बट असलियत तो ये थी, गुरुजी का बोला हुआ तो मुझे पहले ही आ रहा था, बट मैं समझ नहीं पाई। इंसान है ना, इंसान इतनी जल्दी नहीं समझता। चलिए, टाइम निकल गया, 2017 आ गया। 2017 में संगत जी, दीदी ने फिर मुझे फोर्स किया मंदिर चलने के लिए। तो इस बार मेरा मन हो गया, नहीं ये इतने साल हो गए दीदी को बोलते हुए, चलते हैं, देखते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। ना मैंने उस टाइम स्वरूप देखा था उनका, ना मुझे पता था, ना मुझे, हाँ गाड़ियों पे बहुत देखा था गुरुजी। तो मैं मन में सोचती थी कौन से गुरुजी हैं ये, शायद कोई बहुत बड़े गुरुजी हैं। जब देखो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे हर चीज़ पे गुरुजी लिखा होता है। ठीक है, होंगे कोई गुरुजी, कभी टीवी में भी नहीं देखा, कुछ नहीं। तो चलो हमने प्रोग्राम बनाया, मैंने, मेरी सिस्टर ने। मई या जून होगा, फुल गर्मियाँ थी। हम गए, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर, हम 3 गए। हम 6 सिस्टर हैं वैसे। तो हम तीनों गए। इतनी गर्मी संगत जी। और वहाँ अंदर दर्शन करने जब हम गए, जब लाइन में लगते हैं, इतना ठंडा फर्श। पहला चमत्कार तो यही, नंगे पाँव हम जब
फर्श पे पाँव रखे, ओहो इतना ठंडा फर्श, गुरुजी कमाल हो गया। गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग विद मी, ब्लेस करना गुरुजी सबको, सब संगत को। ये देखकर हम हैरान हो गए कि इतनी तपती गर्मी है और ठंडा फर्श है। चलिए दर्शन करें। गुरुजी को देख के बस ऐसा लगा यहाँ से घर ही ना जाएं, मैं तो यहीं रह जाऊं, मुझे तो बस ऐसा लगा गुरुजी, संगत जी। और पता नहीं क्यों आंखों से बहुत आंसू निकले। बहुत अंदर दरबार में बैठे गुरुजी को देख रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, आंसू निकले जा रहे थे। मैं मुंह नीचे करके आंख बंद करके बस निकले जा रहे हैं आंसू, निकले जा रहे हैं। उठे, थोड़ी देर बैठे, पहले बाहर काफ़ी देर बैठी, फिर अंदर काफ़ी देर बैठी। मंडे का दिन था, जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया। संगत जी सारे रास्ते फिर बस गुरु जी के गुणगान, गुरु जी के गुणगान। उस वक्त ना मुझे इतना मंत्र जाप का पता था, और ये ज़रूर पता चला था कि यहाँ का जल प्रसाद चाय प्रसाद ये ब्लेसिंग होती है, और जो बीमार होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी ठीक हो जाती है। तो उस दौरान मेरा ना किडनी का एक लेवल होता है क्रेटिनाइन, वो बढ़ा हुआ था, तो मुझे मेडिसिन बहुत ज़्यादा खानी पड़ रही थी, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी थी थोड़ी। ठीक है, मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और मैं जल प्रसाद लेकर भी आई। मैंने वहाँ जो सेवादार जी थे उनसे कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मुझे, तो मुझे जल प्रसाद और चाहिए। तो उन्होंने मेरे को एक पानी की बॉटल भर के दे दी। घर आके भी मैंने वो जल प्रसाद पिया। तो संगत जी उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया, चमत्कार हो गया, मेरा लेवल जो नॉर्मल रेंज में होता है वो हो गया। अब तो फेथ होना ही था। वैसे भी जो हम लोग हैं संगत जी, इंसान जो होते हैं ना, जब तक उन्हें कुछ चमत्कार नहीं होता वो नहीं मानते भगवान को, गुरु को। ठीक है ना, हम इंसान हैं, जब तक हमें लगेगा नहीं कि हमें कुछ चीज़ मिली है गुरु से, भगवान से, मान लो लोटा है, लॉकेट है, स्वरूप है, कुछ भी जब तक हमें ब्लेस नहीं मिलता तो हमें लगता है हमें ब्लेसिंग ही नहीं मिली। और जबकि हमारे गुरुजी अपनी लाइफ से हमें लाइफ देते हैं। हमारे गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि जब हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेकता है। जय गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस कीजिए प्यारे गुरुजी। खैर घर आ गई, उसके बाद काफ़ी बार जाना हुआ, बट मंडे ही जाना हो पाता था क्योंकि वापस आना होता था, अकेली होती थी, बच्चे वर्किंग थे, बच्चे नहीं चाहते थे और मानते भी नहीं थे गुरुजी को इतना। तो ठीक है, उसके बाद एक बार हम बीच में लोटा ब्लेस करा के लाए, मैं और मेरी दीदी जिन्होंने मुझे किडनी दी थी। उसके बाद मैंने रेगुलर गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू करा। जल प्रसाद पीने के बाद अगस्त में 2017 में हम फिर गए थर्सडे के दिन। फर्स्ट टाइम मैं थर्सडे के दिन गई थी संगत जी, और मैंने गुरुजी का वहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर प्रसाद डिवाइन प्रसाद है, जिसके बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है संगत जी, सभी जानते हैं। मैं बताना चाहूँगी लंगर प्रसाद के बारे में कि लंगर प्रसाद गुरुजी मेंटली, फाइनेंशियली, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें हीलिंग देते हैं जो हम समझ नहीं पाते। लंगर प्रसाद किया, उसके बाद हम घर आ गए संगत जी। आई थिंक उसके बाद मेरा जाना नहीं हुआ, और नवंबर में 2017 नवंबर में संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में पानी भर गया था, और मैं 20 या 22 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। बट आप यकीन मानिए उस दौरान मुझे यही लगता था कि मैं नहीं बचूंगी और मैं अपने घर को दोबारा नहीं देख पाऊंगी, मैं अपने घर में वापस नहीं जा पाऊंगी जिंदा। क्योंकि जब मैं आंखें बंद करती थी तब मुझे अपना अंतिम संस्कार होते हुए दिखता था। मुझे दिखता था घर से बॉडी को ले जा रहे हैं, वहाँ लेकर आ रहे हैं, शमशान घाट में लेकर आ रहे हैं, मेरा जैसे जो सब कुछ होता है मरने के बाद वो सब कर रहे हैं। उसके बाद मुझे दिखते थे शंकर जी। तो मैंने वहाँ सोना छोड़ दिया, मैं आंखें नहीं बंद करती थी। लेकिन फिर आंखें बंद ना करो तो आंखें खुलने पर भी मुझे वो सब दिखने लगा। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मेरी सिस्टर्स वगैरह, अगर कोई भी मेरी सिस्टर्स आती थी मुझसे मिलने बस,
तो मैं खूब रोती थी जब वो मुझसे मिलने आती थी, मैं उनको बताती थी, वो भी बहुत रोते थे। और मतलब 99% मुझे लग रहा था मैं नहीं बचूंगी, बट वो है ना हमारे गुरुजी भोलेनाथ, मेरे महादेव, मेरे शंकर भगवान, मेरे पिताश्री, मेरे गुरुजी, वो जो एंड में मुझे शंकर जी दिखते थे। कहते हैं ना 90% अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी, 10% हमें भोगना पड़ता है। गुरुजी मैं ठीक हो गई, संगत जी मैं ठीक हो गई और गुरुजी की कृपा से मैं घर आ गई। उसके बाद गुरुजी से ऐसा कनेक्शन बना, ऐसा कनेक्शन बना संगत जी, मैं क्या ही बताऊं। पहले मैं जोत नहीं जलाती थी गुरुजी की, मतलब ठीक है मंदिर में जोत कर रहे हैं, दर्शन कर लिया, हाथ जोड़ लिए, बट उसके बाद में रेगुलर जोत जलाना, मुझे बहुत दर्शन देते थे गुरुजी, बहुत डिवाइन दर्शन देते थे। मुझे हर वक्त फील होता था मेरे पास खड़े हैं गुरुजी, मेरे साथ खड़े हैं मेरे भोलेनाथ। इतनी गुलाबों की खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस, बहुत ज़्यादा। ये मुझे धीरे धीरे पता चला सत्संग सुनने से कि मतलब अगर गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, चंदन की खुशबू आ रही है, तो गुरुजी हमारे पास हैं। वो मैंने बहुत फील करा, बहुत ज़्यादा। 2019 में संगत जी मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे लेवल पे गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से करे। भगवान जी, गुरुजी सबके बच्चों को ऐसे ही इज्जत से, प्यार से, खुशी से विदा कीजिए अपने आशीर्वाद से। गुरुजी का सत्संग मैंने संगत जी अपनी बेटी की शादी से 2 दिन पहले घर में करवाया, पहली बार संगत, और गुरुजी ने बहुत डिवाइन प्रसाद में दर्शन दिए, कृपया मेरे महाराज की। और सत्संग से 1 दिन पहले मुझे गुरुजी दिखे बड़े मंदिर में रेड कलर के चोले में, और वो दोनों हाथों से मुझे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मेरे आप जी का, शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर, सबको ऐसे ही ब्लेस करो, पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करो। और उसके बाद शादी से पहले मेरी बेटी को गुरुजी दिखे, बड़े ही मंदिर में दिखे कि मम्मा मैं बड़े मंदिर में हूँ, तो गुरुजी हैं वो उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो उसने पूछा, उसने कहा गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक रखना, उनकी तबीयत ठीक रखना। गुरुजी ने उसको दोनों हाथों से ऐसे हिला के ब्लेस करा कि हाँ ठीक है। उसके बाद कई बार मुझे संगत जी आप यकीन मानना, जिस दिन मुझे पहली बार गुरुजी सत्संग सपने में दिखे थे, सॉरी, तो पूरे घर में रोजेस की खुशबू इतनी ज़्यादा, वो सिर्फ मुझे आ रही थी, बच्चों को नहीं आ रही थी। पता है वो विज़न में नहीं आते, वो रियलिटी में हमें दर्शन देते हैं। ये तो हम इंसान है ना, तो हमें लगता है हमें सपना दिखा, बट ऐसा नहीं है, वो रियलिटी में आके हमें दर्शन देते हैं। कहते हैं ना गुरुजी का स्वरूप, उससे बातें करो वो सुनते हैं। मैंने गुरुजी की आंखें ब्लिंक होते हुए देखी है अपने घर में, अपने स्वरूप में। जय गुरुजी, ये शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी बहुत ब्लेस करा है गुरुजी ने मुझे, बहुत ज़्यादा। आपको पता है मैंने सत्संग लिखा, बट अब गुरुजी का ऐसा चमत्कार है कि मैं बिना पढ़े बोल रही हूँ, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, मुझे लगता है इस मतलब इस संसार में ना गुरुजी के सिवा मेरे सिवा, सॉरी, गुरुजी का कोई, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगता है कि मेरा गुरुजी के सिवा कोई नहीं है। वो मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, मेरे डॉक्टर, मेरे नर्स, वो सब कुछ है संगत जी, सब कुछ है मेरे। उन्होंने मुझे बहुत लाइफ दी है, बहुत बार लाइफ दी है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं मेरे ग्रुप मेरी। सॉरी संगत जी। बेटी की शादी अच्छे से हो गई संगत जी। उसके बाद 2019 में बेटी की शादी हुई थी सितंबर में, और 2019 में ही 20 दिसंबर को मैंने दोबारा सत्संग कराया गुरुजी का। 20 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मेरा अंदर से बड़ा मन था कि मैं सत्संग करूँगी दोबारा से गुरुजी का। गुरुजी का सत्संग रखवाया, सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। गुरुजी आए सत्संग में। गुरुजी मैंने देखा सत्संग संगत जी
कि जोत है ना, दिसंबर की ठंड थी, जोत बहुत तेज़ तेज़ फड़फड़ा रही थी, बहुत तेज़। अब ना तो पंखा चल रहा था, ना कोई कूलर एसी चल रहा था, तो मन में डाउट तो आया क्या हो रहा है। तब इतना नहीं पता था कि जोत में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। बट हमारी नेबर हैं सीमा आंटी, वो भी गुरुजी को मानती हैं। उन्होंने और उनकी बेटी ने साक्षात गुरुजी को जोत में देखा, उनको दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। आप सत्संग में आए, बर्थडे पे आए बेटे के, उसको ब्लेस किया। आपका लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। अपना हाथ सदा हमारे सर पे रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी चरनी बनाए रखना गुरु महाराज, ऐसे ही अपनी चरनी बनाए रखना। उसके बाद संगत जी 2020 में शिवरात्रि थी। मैं बड़े मंदिर गई और जो हमारे नेबर थी सीमा आंटी, मैं और वो, हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। शिवरात्रि का दिन मन बहुत खुश था कि पहली बार बड़े मंदिर में शिवरात्रि देखूंगी गुरुजी की। और तबीयत ठीक थी हाँ, बस थोड़ा मेरा चलता रहता है अप डाउन। तो हम मेट्रो से चले गए, मैं और आंटी। वहाँ गए, हमने लंगर प्रसाद किया, दर्शन करे। बहुत भीड़ थी, बहुत लाखों लोग आया हुआ था। वहाँ मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, बट इतना रश था, हमें कॉल करती रही बट हमें कहीं नहीं मिली वो। कोई बात नहीं, हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब ग्रहण किया संगत जी। और उसके बाद सबको प्रसाद मिल रहा था, बेर का प्रसाद, और लंगर प्रसाद भी सबको मिल रहा था घर ले जाने के लिए। मुझे उसका कुछ नहीं था, लंगर प्रसाद मैं कर चुकी थी, तो मुझे उसका कोई वो नहीं लग रहा था कि मुझे प्रसाद नहीं मिला। बट मुझे बेर प्रसाद का बहुत ज़्यादा लग रहा था कि देखो शिवरात्रि का व्रत नहीं था, सॉरी, शिवरात्रि का दिन था, और इतना बड़े मंदिर आना, इतनी बड़ी बात, गुरु जी के दर्शन करना, बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे मालिक कि उन्होंने बुलाया इस दिन पर मुझे वहाँ पर। लेकिन मुझे बेर का प्रसाद नहीं मिल रहा था, तो मेरा मन बड़ा विचलित सा हो रहा था कि तुझे बेर का प्रसाद नहीं मिला, सबको मिला है। मैं मन में बार बार बोल रही, गुरुजी मुझे भी बेर चाहिए, मुझे भी बेर चाहिए। नहीं मिले मुझे, कोई बात नहीं। वहाँ से उन्होंने, हम उसमें बस में बैठे, सत्संग सॉरी मंदिर की तरफ से ही बसें थी जो मेट्रो स्टेशन तक हमें छोड़ रही थी, सबको, संगत को। तो हम एक बस में चढ़ गए, मैं और आंटी, और भी संगत थी। फिर अचानक बस रुकी, वहाँ से एक अंकल आंटी उसमें चढ़े, और बड़े भोले से, सुंदर से, गोरे से, प्यारे से, बड़े भोले भाले से थे। दोनों चढ़ गए, और जहाँ मैं और आंटी बैठे थे, हमारे बिल्कुल आगे आके खड़े हो गए। तो वो अंकल की पॉकेट में बेर के पैकेट थे, तो मैं देखे जा रही थी, मेरा दिल कर रहा था बस जैसे ले लूँ इनसे बेर। तो मेरे साथ जो आंटी थी वो हंस रही थी, उन्हें पता था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रसाद, लंगर प्रसाद खा लिया, दर्शन कर लिए गुरुजी के, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा नहीं आंटी, बेर प्रसाद मेन होता है शिवरात्रि पर, वो ही नहीं मिला तो फिर मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है कि अधूरापन सा है कुछ। तो वो अंकल, मैं उन्हें देख रही तो वो भी देखने लगे, आंटी भी देखने लगी। मैंने कहा अंकल आपको बेर प्रसाद मिल गया, मुझे तो मिला ही नहीं। कह रहे नहीं, हमें तो मिल गया, उन्होंने जेब से निकाले, उनके पास 4-5 पैकेट थे, उन्होंने 2 पैकेट मुझे दे दिए। कह रहे आप लोगे? मैंने कहा हाँ अंकल दे दो। तो उन्होंने मुझे 2 पैकेट बेर के दे दिए, 1 पैकेट मैंने आंटी को दे दिया। उसके बाद वो कहने लगे कि हम तो कहीं और जा रहे थे, हमें तो पता भी नहीं है कौन सा मंदिर है, और पता नहीं, हम तो पहली बार गए थे, हम कहीं और जा रहे थे, हमें नहीं पता हम कैसे यहाँ आ गए। उसके बाद वो प्रसाद देकर और बस रुकवा कर उतर कर चले गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। मेरे मालिक मुझे प्रसाद देने आए थे, मेरे गुरुपा मुझे प्रसाद देने आए थे, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना मेरे अंतर्यामी, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आपका लाख लाख शुक्राना। सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही दीजिए, हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसके बाद संगत जी एक दिन क्या हुआ घर में, मैं तो खैर बहुत खुश थी, आप वो सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश थी। मुझे भोलेनाथ, पार्वती माता खुद प्रसाद देने आए थे। थैंक यू गुरु जी, लव यू कृपा। उसके बाद हम घर आ गए। एक दिन संगत जी मैं घर में पूजा कर रही थी, तो मैं मत्था टेका तो गुरु जी के चरणों के पास मुझे बादाम मिला।
जबकि मैंने मंदिर में कोई बादाम नहीं रखा हुआ था। वो प्रसाद, शुक्राना गुरु जी, गुरु मालिक का शुक्राना, वो मुझे मिला। उसके बाद गुरु जी, संगत जी, ये सत्संग लंबा हो जाएगा तो मैं आज्ञा लेती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी का डिवाइन सत्संग है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका लाख लाख शुक्राना। सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी।